हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल, जिसमें से सामान्य परिचय देखेंगे और सामान्य परिचय में इसको देखेंगे कि सबसे पहले कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बात करेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। फिर देखेंगे इसको, अगर हमें और देशों के बारे में पूछता है कि इससे सबसे 6 बड़े देश कौन से हैं, तो उसके लिए ट्रिक है रुक, चीन, अब आ भारत। तो रूस से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, आ से हो जाएगा अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत। इसमें से अगर बात की जाए तो जो रूस है ये यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में स्थित है। जो कनाडा है, तो कनाडा की अगर बात किया जाए तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चीन एशिया महाद्वीप में आता है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जिसको यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। जो ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है। ऑस्ट्रेलिया ओशनिया महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो इसको एशिया महाद्वीप में माना जाता है, यानी शामिल किया गया है। देखेंगे रूस की अगर बात किया जाए तो रूस से 2 देशों में शामिल होने का रीजन क्या है, रीजन का मतलब कि ये दोनों देशों में क्यों माना जाता है। तो आपको बता दिया जाए कि जो क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा देश है, जिसको यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में है। जो इसका क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप में है वो ज़्यादातर साइबेरिया है, और इसकी जो जनसंख्या है ज़्यादा वो कहाँ पे स्थित है, आपका यूरोप महाद्वीप में है। तो ये दोनों देश में दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ देश है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है, तो दूसरा स्थान आता है। पहले की अगर बात किया जाए तो पहला चीन आता है, और तीसरे नंबर में आपका अमेरिका आता है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान पे आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड भाग था, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। यानी कि देखा जाए तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें से जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यानी जो यहाँ पे आपको भारत दिखाई दे रहा है, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और सबसे ज़्यादा यही माना जाता है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है वो बहुत पुराना है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी चारों तरफ ये फैला हुआ है। यहाँ दक्षिण की तरफ, पूर्व, उत्तर और पश्चिम चारों दिशा में। तो देखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्या भारत जो है तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा हम अच्छे से, ये कि ये एक ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। देखा जाए तो इस ग्लोब को यानी पृथ्वी माना जाता है कि गोल है, तो इसको हम मान के चलते हैं कि पृथ्वी गोल है। यहाँ से देखेंगे पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटने वाली एक रेखा है, जिस रेखा का नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऊपर वाला अक्षर जो मैप होता है, तो ऊपर वाला उत्तर कहलाता है और नीचे वाला दक्षिण, दाएं वाला पूर्व, बाएं वाला पश्चिम। तो यहाँ से भूमध्य रेखा गया हुआ है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अब इसके बाद ये भी कहता है यहाँ पे कि पूर्वी देशांतर में स्थित है।
तो जैसे हर देश का एक मानक समय निर्धारित किया जाता है, यानी फिक्स टाइम जोन निर्धारित किया जाता है, उसी प्रकार विश्व का एक मानक जोन फिक्स निर्धारित किया गया है, जो यहाँ ब्रिटेन के लंदन शहर से, जो यहाँ से वो ग्रीनविच रेखा खींची गई है। तो इसके इस वाले भाग को ग्रीनविच रेखा के अनुसार देखा जाए तो ये वाला भाग इसका पश्चिमी कहलाएगा और ये वाला भाग इसका पूर्वी कहलाएगा। तो उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो इस वाला एरिया हो जाएगा तो ये पूर्वी हो जाएगा। तो इस रेखा के अनुसार है हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, इसलिए कौन से देशांतर में स्थित है? पूर्वी, और ये वाला पश्चिमी। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखिएगा, जो आड़ी रेखा होती है यानी जो सोई हुई रेखा होती है इसको अक्षांश बोला जाता है, और जो खड़ी हुई रेखा होती है इसको देशांतर। यानी कि आपको ये बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा जिसको देशांतर कहा जाता है, और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये आपको पूछता है एग्जाम में। इसके बाद भारत के मुख्य भूमि, तो इसकी देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो यहाँ पे आपको ये दर्शाए गए हैं पूरा, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आप देख सकते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये देख सकते हैं। इसको याद करने के लिए इसमें एक ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं, सामने आपको स्क्रीन में दिया गया है कि आपको याद अगर करना है तो आप त्रिज्या गुणा ले के हिसाब से याद करें तो आप देखेंगे 8 4 3 7, यानी 3 के बाद 4 आता है और 7 के बाद 8 आता है। इसी प्रकार 6 के बाद 7 और 8 के बाद 9 आता है। इसी आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से की सीमाएं पड़ोसी देशों से क्या होती है? लगती है। तो उनको हम देखेंगे तो इसमें से आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश है, यहाँ पे आपको बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ है कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। इसके लिए अगर आप ट्रिक चाहें तो ट्रिक भी इसके लिए बन सकता है, तो कोई भी ट्रिक आप एक एक करके जोड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये कि इस तरह देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए ट्रिक आ मित्र बगल में, आग से आ मित्र बगल में, इससे क्या हो जाएगा? आ से आपका असम हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा। तो आ मित्र तो बगल में, तो बगल से पश्चिम बंगाल पूरा हो जाएगा और में से आपका मेघालय हो जाएगा। इसके बाद चीन देख सकते हैं कि चीन है, तो चीन की सीमा लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से क्या होता है? लगता है। तो ये हो जाएगा। फिर पाकिस्तान की सीमा की अगर बात किया जाए तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ लगता है। नेपाल की ट्रिक सबकी आप बना सकते हैं, अपना बनाए वो ट्रिक ज़्यादातर आपको याद रहेगा, नकल किया हुआ ट्रिक आपको कम ही समय पर तक याद रहेगा। तो नेपाल के लिए जैसे ऊपर बेस खंड हमने बना दिया, तो ओ से उत्तर प्रदेश, ओ से उत्तर प्रदेश ऊपर, ठीक है ना, प से पश्चिम बंगाल, पर से ही हम पश्चिम बंगाल कर दिए, बी से बिहार, स से सिक्किम, उस ये उत्तराखंड भी है, ठीक है ना, ऊपर बी से खंड, यानी खंड से हमने आपको उत्तराखंड बता दिया। फिर म्यांमार के अगर हम बना दें तो आना मामी या, ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा? आ से
आपका अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम हो जाएगा। फिर भूटान, भूटान देख सकते हैं कि भूटान के साथ सिक्किम का भी, असम का भी, अरुणाचल प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का है और अफगानिस्तान से मात्र एक है जिसकी सीमा लद्दाख। वो जो 7 स्थलीय देश हैं उनके अगर कह सकते हैं कि ट्रिक में हम कोड करें तो मैंने बचपन में भी किया, ये इसका ट्रिक कोड हो जाएगा याद करने के लिए आपको। आगे देखेंगे कि भारत के जो 3 पड़ोसी यानी 3 देशों के साथ जो सीमा लगता है हमारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश के, तो कौन कौन से कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे लद्दाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लद्दाख। लद्दाख की सीमा इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान और इधर चाइना के साथ लग रहा है। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे अब जो पश्चिम बंगाल राज्य है इसकी सीमा इधर बांग्लादेश, फिर इधर भूटान और इस साइड आपको नेपाल दिखाई दे रहा होगा। फिर सिक्किम की सीमा इधर आपको चीन के साथ, इधर भूटान और इधर नेपाल के साथ। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा इधर चीन और इधर म्यांमार देखेंगे और आपको भूटान यहाँ लाल में जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं।